नमस्कार। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ छायावाद भाग 3 लेकर, जिसमें छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1, निराला जी की समय सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं 1896 से 1961 ईस्वी, 1898 से 1962 ईस्वी, 1899 से 1963 ईस्वी और 1895 से 1962 ईस्वी। तो मित्रों, निराला का जो समय सीमा माना जाता है वह है 1896 से 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन है 1896 से 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, निराला जी ने अपनी प्रथम कविता किसे माना है? ऑप्शंस हैं जूही की कली, भारत माता की वंदना, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक। तो निराला जी ने अपनी प्रथम कविता माना है जूही की कली को। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूही की कली। प्रश्न संख्या 3, निराला जी को ओज एवं औदार्य का कवि किसने कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो निराला जी को ओज एवं औदार्य का कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 4, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का प्रयास निराला जी ने ही किया। कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 5, निराला की रचना कुकुरमुत्ता अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शंस हैं विनय मोहन शर्मा, गंगा प्रसाद बिमल, प्रभाकर माचवे, दूधनाथ सिंह। तो मित्रों, यह कथन है दूधनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूधनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 6, छोटे से घर की सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव निराला जी के किस रचना की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास 1938, सरोज स्मृति 1935, पंचवटी प्रसंग 1934 ईस्वी और राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। तो ये पंक्तियाँ हैं पंचवटी प्रसंग की। मित्रों, मैंने ऑप्शंस में सन इसलिए दिए हैं ताकि आपको सन भी याद हो जाए। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचवटी प्रसंग। प्रश्न संख्या 7, जिस कलिका में कवि रहा बंद वह आज उसी में खुली मंद निराला जी के किस रचना की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शंस हैं विधवा, सरोज स्मृति, पंचवटी प्रसंग, तुलसीदास। तो मित्रों, यह पंक्तियाँ हैं निराला जी की तुलसीदास रचना से। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 8, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कथन किसका है? ऑप्शन से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 9, रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसे माना है? ऑप्शंस हैं जूही की कली, भारत माता की वंदना, पंचवटी प्रसंग, अधिवास। तो रामविलास शर्मा ने निराला जी की प्रथम कविता भारत माता की वंदना को माना है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत माता की वंदना।
प्रश्न संख्या 10, निराला जी के लिए सबसे पहले महाप्राण शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद बिमल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर गंगा प्रसाद बिमल है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा प्रसाद बिमल। प्रश्न संख्या 11, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो मित्रों आपको पता ही होगा कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रश्न संख्या 12, जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, विधवा कविताएं निराला जी की किस काव्य संकलन में संकलित हैं? ऑप्शन है आराधना, परिमल, अर्चना, बेला। तो मित्रों ये सभी कविताएं निराला जी की परिमल काव्य संकलन में संकलित है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिमल। प्रश्न संख्या 13, महाप्राण निराला नामक आलोचना के पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो महाप्राण निराला गंगा प्रसाद बिमल जी की रचना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा प्रसाद बिमल। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन से काव्य संकलन में निराला की 7 व्यंग प्रधान रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन से गीत गुंज, अणिमा, बेला, नए पत्ते। तो नए पत्ते में 7 व्यंग प्रधान कविताएं संकलित हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नए पत्ते। प्रश्न संख्या 15, निराला की रचना राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव परिलक्षित होता है? ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृतिवास रामायण। तो मित्रों निराला की रचना राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृतिवास रामायण। प्रश्न संख्या 16, निराला की कौन सी रचना एक प्रतीकात्मक काव्य है? ऑप्शन हैं सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी और नए पत्ते 1946 ईस्वी। तो मित्रों निराला की प्रतीकात्मक काव्य है कुकुरमुत्ता। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, निराला की कौन सी रचना एक शोक गीत रचना है? ऑप्शन से राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, आराधना, अर्चना। तो निराला की शोक गीत रचना जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 18, छायावाद का महेश किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट। तो मित्रों छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जैसा कि मित्रों आप लोगों को ज्ञात होगा कि छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है और छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, छायावाद के किस कवि का दर्शन अद्वैत दर्शन था? ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो छायावाद में अद्वैत दर्शन का प्रयोग करने वाले कवि हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका दर्शन अद्वैत दर्शन था और जयशंकर प्रसाद का शैव दर्शन था। यह प्रतिभिज्ञावाद दर्शन भी कहा जा सकता है उसको। और सुमित्रा नंदन पंत तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और भी कई दर्शनों से प्रभावित थे। और महादेवी वर्मा का दर्शन था शाक्त दर्शन या शक्ति दर्शन। प्रश्न संख्या 20 का सही प्रश्न संख्या 20 आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला ही हैं। कथन किसका है? ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, द्वारका प्रसाद सक्सेना। तो आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला ही हैं, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।